अहमम अभिमानो उत्थई। अहंकार यानी मन अपने आप को मानता है मैंने किया। ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार मूल है, जड़ है बंधन की। अब ये बंधन कैसे होता है? बोले अहम और मम, मैं और मेरे के चक्कर में होता है। मैं कुछ हूं, इसी के कारण कोई सम्मान करे बड़े राजी हो जाते हैं। कौन ने चाय की नहीं पूछी, पूरे जीवन भर रोते हैं। बा ने चाय की नहीं पूछी, मेरे इस पे ये नहीं किया, अरे देखो हम इतना मानते हैं, हमको ये नहीं किया। किसने? अहंकार ने ये सब। इसी से फिर द्वेष हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, राग हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे किसी पड़ोसी ने आके थोड़ी ना बोला तेरा अपमान हो गया, नहीं तुमने खुद ने, तुम्हारे अहंकार ने बोला। यही बंधन है। अहम, हम कुछ हैं, मैं हूं, मैंने किया। और मम माने मेरा, जिससे हमने अपने आप को बांध रखा है, ये मेरा मेरा मेरा। मेरे तेरे के चक्कर में ही महाराज सारी लड़ाई झगड़े हैं, मैं और मेरा। इसी को मन कहते हैं ना, इसी में पूरा बंधन बंधा हुआ है। एक बार एक महात्मा, वो हमेशा जंगल में रहते थे, तो उन्होंने अपने बेटे को कभी बाहर नहीं निकाला। तो आज उन्होंने, वो थोड़े स्वस्थ नहीं थे, तबीयत खराब थी, तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा, जाओ बेटा तुम जाकर के भिक्षाटन आज तुम लेकर आओ गांव से। तो वो जाता है तो दो ग्रामीण, दो किसान भाई लड़ रहे थे। और लड़ाई किस पे हो रही थी? खेती के पास जो एक बांध बांधा जाता है रस्सी से कि ये वाली जमीन तेरी, ये वाली मेरी, उस पर लड़ाई हो रही थी। इतनी जमीन मेरी, तूने यहाँ क्यों गड्ढा गाड़ा, यहाँ क्यों डंडे लगा दिए, यहाँ क्यों रस्सी बांधी, ये मेरा है। और दोनों के हाथ में क्या थी? कटारें थी। ये देख करके वो छोटा सा बच्चा, लगभग होगा 16-17 साल का, जाता है, देखता है और भिक्षा नहीं मिली। उसने देखा ये लड़ क्यों रहे, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने आके पिताजी से पूछा, पिताजी, और वो उनके गुरु भी थे, पिता ही गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए वहां पर कुछ नहीं मिला क्योंकि वहां लोग लड़ रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आया कि वो लड़ क्यों रहे थे। तो पिता को पता चला, तो संत जी ने क्या किया, उस बालक के हाथ में जो कमंडल था उसको छीना और कहा, देखो मेरा कमंडल तो है ही, पर ये भी मेरा है। तो बालक कहता है तो मुझे पता ही आप ही का है, सब कुछ आपका है, इससे क्या पता चलेगा। अब पिता ने अपना माथा पकड़ा और कहा कि ऐसे बालक को मैं नहीं समझा पाऊंगा जिसको जीवन में यही नहीं पता कि तेरा मेरा क्या होता है, जो सर्वस्व ही सामने वाले को, क्योंकि तुम में जो है देने की प्रवृत्ति, लेने की प्रवृत्ति नहीं है, देने की ही भावना है, उसको ये मन नहीं बांध सकता। लेकिन जहां तेरा मेरा लगा है, भगवान ने कहा है वही माया है। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मेरा करे वो माया है, वही मन है जो अहम मम में फंसाए। मेरा बेटा है, भाग के आ रहे हैं बच्चे तो 4 लड्डू, लेकिन छोटे भाई का बेटा है तो 2 लड्डू। अब ये जो भेद करा देना, यही समझ लो मेरा तेरा मेरा। मेरे बच्चे के लिए मेरे कारोबार में ये वाली दुकान, छोटे भाई का है तो बगल वाली जो नुक्कड़ की पड़ी है वो पुरानी दुकान दे देंगे। ये जो तेरा मेरे का भेद कराए, ये वाली जमीन हमारी, और वो तो छोटा भाई को तो कोई नहीं, कोई सा भी दे दो। या छोटा भाई सोच रहे ये वाला तो बड़ा भाई को क्या देने की जरूरत है, हम ही ले लेंगे, केस ठोक के ले लेते हैं महाराज। ये जो तेरा मेरा कराए, ये क्या है? यही मन है, यही बंधन का कारण है। तो कहा अहम मम अभिमानो उत्थई काम लोभादिभिर्मलई। मम मेरा, मैं, ये क्या पैदा करते हैं? कामनाएं, इच्छाएं, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, इन्हीं से मन दूषित होता है। लेकिन जब जीवन में भक्ति आती है, जीवन में जब आप सत्संग श्रवण करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ भक्ति में सबसे पहले, इसका वैज्ञानिक अर्थ है महाराज, सब भक्ति से पहले सत्संग श्रवण करो। सत्संग क्यों करो? ये जो
काम, क्रोध, लोभ, अहम, मम में आपका मन अटका हुआ है ना, ये शुद्ध तभी होगा जब आप सत्संग श्रवण करेंगे। सत्संग अंदर तक जाके, जैसे आप टॉनिक लेते हैं टॉनिक, सिरप वीरप लेते होंगे ना भाई, हम ताकत के लिए आजकल बहुत लेते हैं, त्रिफला लेते हैं। अब अगर आप रसायन लेते हैं तो जो चीजें आप नहीं भी जीवन में खा पाते तो वो रसायन पूरा कर देते हैं आपके शरीर की कमियों को। रसायन क्यों लेते हैं? केवल रोटी दाल चावल से ही जीवन नहीं चलता है। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे खनिज तत्व हैं जिससे आपके शरीर को शक्ति मिलती है। उसकी कमी होती है तब रोगों का जन्म होता है। फिर वो चाहे मोतियाबिंद हो जाए, कैंसर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ये सब जो आजकल आम हैं, ये सब बीमारियां किससे होती हैं कि आपके शरीर के तत्व के अंदर कोई खनिज की कमी है, कोई ना कोई तत्व की कमी आई है। हम सोचते रोटी दाल चावल से ही जीवन चलेगा, नहीं महाराज, बहुत सारे, इसीलिए कहा कि कम से कम हरी सब्जियां खाओ, अच्छे अच्छे जो अनाज हैं उनका उपयोग करो, हर ऋतु के अनुसार फल खाओ। आज तो कोल्ड स्टोरेज का खा रहे हैं सब, बेमौसम में आम खा रहे हो, मौसम आता है तब खाते नहीं हो, तो क्या होगा? बीमारियां बनेगी। तो रसायन टॉनिक अंदर क्या करता है? हमारे शरीर की कमियों को पूरी करता है। जैसे आप श्रवण करेंगे तो श्रवण रसायन है, आपके अंदर की जितनी भी मम और अहम में पाली हुई गंदगी है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या की, इसको नरिशिंग करेगा, इसको हटा करके भक्ति को नरिशिंग करेगा। अब यहां कहा मां भक्ति अंदर तक जाकर के, चित्त के अंदर तक जाकर के सारी संस्कार वासनाओं को मिटा देती है। निर्गिण्य मनलो यथः, जैसे अगर एक जलता हुआ कोयला किसी व्यक्ति को खिला दिया जाए तो अंदर क्या करेगा? जलाएगा। उसी प्रकार भक्ति भी अंदर तक जाकर के सारी वासनाएं जला देती है, शुद्ध कर देती है। हम सोचते हैं भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति उसे कहते हैं भावनाओं को अच्छी रखो। कई लोग तो यही सोचते हैं भक्ति का मतलब भावना भगवान के प्रति रखो, नहीं। संतों के द्वारा प्रमाणित प्राप्त भक्ति हो तभी आपके जीवन में ये भावनाएं शुद्ध और निर्मल बन सकेंगी। इसलिए गुरु का आधार चाहिए होता है। किसी अच्छे महात्मा के द्वारा, अच्छे संत के द्वारा आपको जो नियम इत्यादि बताए जाएं, आपको भक्ति जिस प्रकार से करनी चाहिए ये बताए जाए, समय समय पर अपने गुरुजनों से जाके पूछो तो वह तुम्हें मार्ग बताते हैं। तो यहां भक्ति के लिए कहा मां भगवान की भक्ति केवल संतों के माध्यम से प्राप्त होगी। संत कहां मिलेंगे? देवहूति ने पूछा तो संतों के बहुत सारे गुण बताए हैं। तितिक्षवाहा कारुणिकाहा सुहृदय सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूषणा। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। तितिक्षवाहा, जो मान अपमान से ऊपर हो, करुणा की मूर्ति हो, शांत हो, 24 घंटे निरंतर भगवान की कथा ही सुनाए, व्यर्थ की बातें ना करे। जब भी आप जाएंगे तो वो कोई ना कोई प्रसंग भगवान का ही कहेगा, संसार की बातें नहीं करेगा। तो वो संत है। संत की पहचान क्या है? बोले जिसकी उपस्थिति में आपको शांति मिले, जिसकी उपस्थिति में आप अपने आप को भूल जाओ, जिसकी उपस्थिति में आपका चित्त खुल जाए, जिन चीजों के लिए आप बेचैन है वहां जाते शांत हो जाए, भगवान की याद आए, ये सभी संत के लक्षण हैं। और संत के क्या कौन कौन से लक्षण हैं? तो बड़ा सुंदर भाव है। कैसे पता चले कि हमारे जीवन में अब भगवान मिलने वाले हैं? तो कोई ऐसा संत मिल जाएगा। हो जब संत मिलन हो जाए, हो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी
और ये घटना जो इस भजन में बताई जा रही है, ये सब आपके जीवन में घटना घटित होने लगे तो समझ लेना वो दिन दूर नहीं, अब जब हरि मिलने वाले हैं।